हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पर। और आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई के जो हमारा क्या सिलेबस है और कितने मिनिमम हमको अटेम्प्ट करनी चाहिए कि हम अपना स्कोर सेव कर पाएँ। पिछली बार के मुकाबले इस बार आप सभी को पता है कंपटीशन यूपीएसआई के अंदर ज़्यादा है। पिछली बार से ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, वैकेंसी काफ़ी कम है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमें सभी जो हमारे सिलेबस है, जितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टोटल मार्क्स हमें लेने चाहिए, मिनिमम मार्क्स इतने हमारे हों कि हम कंपटीशन में रहें और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने फॉर्म और कितने पद हैं हमारे यूपीएसआई के। तो आप सभी को पता है कि यूपीएसआई के जो पद हैं 4543 हैं इस बार, और पिछली बार इन पदों की संख्या 9500 से ज़्यादा थी। पिछली बार 9500 से ज़्यादा पद थे और फॉर्म भी आपको पता है कि 15 लाख इस बार पड़े हैं। और पिछली बार ये भर्ती आई थी 2021 वाली, तो इसके अंदर 10 से 12 लाख ही फॉर्म पड़ पाए थे। 10 से 12 लाख पिछली बार फॉर्म पड़े थे और इस बार 15 लाख फॉर्म। और पद आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आधे ही पद हैं। 4543, यहाँ 9500 पद थे। तो कंपटीशन पिछली बार से कम नहीं होगा, इस बार पिछली बार से ज़्यादा ही कंपटीशन होगा। और आपको पता है कि जो पिछली बार स्कोर किया था बच्चों ने, उससे ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसमें हम सेफ हो पाएंगे। तो एक बार हम सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं अपने यूपीएसआई के। तो हमारा जो यूपीएसआई का सिलेबस है, आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट उसमें मेनली आते हैं: मैथ, रीजनिंग, मूल विधि और संविधान और हिंदी। इन सभी सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन संविधान, मूल विधि और जीके जीएस के जो भी इसके अंदर आते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन का सिलेबस होता है और 40 क्वेश्चन हिंदी के। अब टोटल जो मार्क्स की अगर हम बात कर लें तो 100 मार्क्स की आपकी मैथ होती है, 100 अंक की, और 100 अंक की आपकी रीजनिंग होती है, 100 अंक का आपका जनरल नॉलेज होता है, इसमें मूल विधि संविधान भी होता है, ये भी 100 अंक का होता है, और 100 अंक की आपकी हिंदी होती है। 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है हर सब्जेक्ट का, तो 100 अंक यहाँ पे भी आपके बनते हैं। इस प्रकार जो हमारा टोटल आता है वो 400 अंक आता है। 160 प्रश्न हमारे होते हैं इसमें यूपीएसआई के अंदर, और 2.5 अंक का एक प्रश्न होता है, 2.5 नंबर का एक प्रश्न होता है। और तो हमारे टोटल जो नंबर बनते हैं वो 400 नंबर बनते हैं, 160 प्रश्न हो गए। अब अगर हम बात कर लें कि हमें मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए कि हमारा स्कोर अच्छा हो पाए, तो उसके लिए आपको पता है कि 100 अंक हैं, 40 प्रश्न हर सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के आपके 40 प्रश्न इसमें आते हैं। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि आपको मैथ में कम से कम 35 प्रश्न आप मान के चलिए, मैथ में आपको करने पड़ेंगे 35 प्रश्न। उसके अलावा रीजनिंग में आप मान लीजिए 37 प्रश्न आपको रीजनिंग में करने पड़ेंगे। और अगर मूल विधि, संविधान और पॉलिटी का हम बात करें तो 30 इसमें हम मान लेते हैं कि 30 प्रश्न आपको इसमें करने पड़ेंगे। और हिंदी की बात करें तो आपको 35 प्रश्न आपको इसमें भी करने पड़ेंगे। ये तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। टोटल अगर हम बात कर लें तो हमारा 137 प्रश्न 160 में से अगर ये आप स्कोर कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया, ये स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है कि हो ही जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुके किसी प्रकार से। अगर आपने 137 प्रश्न 160 में से कर लिए, और ये करना बहुत कठिन नहीं कि आप 40 में से 35 प्रश्न नहीं कर पाएंगे, मैथ के, रीजनिंग के और हिंदी के। जीके में आप मान लीजिए कि मैंने 30 बताए, अगर इसमें 5 प्रश्न आप कम कर लीजिए तो 25 हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे 132 हो जाएंगे, तब भी 132 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी में 100%
श्योर है कि हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा यूपीएसआई में सिलेक्शन लेने के लिए। अगर 4543 भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से बेसिक क्लियर करके आपको मैथ, रीजनिंग, संविधान और हिंदी पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर को देखते हुए पढ़ना पड़ेगा कि पिछली साल क्या पिछले पेपर में पूछा गया है। पिछली भर्तियों के सारे पेपर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके ये स्कोर बहुत कठिन नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं। इतना लाना बहुत ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके ये स्कोर आ पाएगा। लेकिन अगर आपने इतना ले आए तो आपको 100% सफलता मिलेगी। इसमें कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन होने से। यूपीएसआई के अंदर 4543 भर्ती जो हमारी 2025 की चल रही है, इसमें आपको निश्चित ही इतना स्कोर करने पे सफलता मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। तो आप लोग देख लीजिए और इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करते रहिए। आगे भी आपके लिए अच्छी जानकारी लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।